चलो आज की करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। डेट है 15 और 16 जुलाई। कंबाइंड इसलिए मिल रही है क्योंकि कभी जब न्यूज़ जैसे 15 तारीख है तो उसमें न्यूज़ दो तीन ही थी, तो उसके लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अगले दिन बना दिया है। ठीक है, न्यूज़ नहीं मिस होगी कोई भी। उत्तर प्रदेश हेल्थ समिट अभी ऑर्गेनाइज किया गया 14 और 15 जुलाई को लखनऊ में। प्राइवेट वेंचर था तो नाम जानना जरूरी है किसने किया था। इंडस ग्लोबल एंड स्टैनफोर्ड वायर सेंटर फॉर बायो डिजाइन। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, एक प्राइवेट वेंचर था। अच्छा, हमने प्रीवियस न्यूज में स्टडी किया था कि लायनेस शोना है, इन्होंने कब्स को जन्म दिया था। कब्स मतलब शेरनी के बच्चे, या मतलब इनके बच्चों को शेरनी, लायनेस, टाइग्रेस के बच्चों को कब्स बोलते हैं। तो उन बच्चों की डेथ हो गई थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी को हेड करेंगे वो है शेष नारायण मिश्रा की। आखिर डेथ हुई क्यों? काशी विद्यापीठ देखो पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है जिसने एक अलग से ट्रांसजेंडर सेल स्टैब्लिश किया है। ये ट्रांसजेंडर सेल जो है कि पॉलिसीज फ्रेम करेगा एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो रूल्स हैं अभी उनको स्टडी करेगा। अपनी तरह का पहला ये एक इनिशिएटिव है और पूरे इंडिया में इस तरीके का ट्रांसजेंडर सेल कहीं है भी नहीं। थोड़ा काशी विद्यापीठ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता ने करी थी नन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम पे, नन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय पे। ठीक है, इसको ना पिलग्रिमेज ऑफ सोशलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे जैसे आचार्य नरेंद्र देव भी थे, इनके साथ शिव प्रसाद गुप्ता, भगवान दास, महात्मा गांधी, तो ये सारे के सारे लगभग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, तो इसको पिलग्रिमेज ऑफ सोशलिस्ट भी बोला जाता है। 1921 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। एग्जैक्ट डेट जरूरी नहीं है, लेकिन 10 फरवरी को ये स्टैब्लिश हुई थी। ठीक, हाँ, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य केस में जो कमेटी बनी थी उसको हेड किसने किया था? मिस्टर संतोष कुमार ने। ये डीजीपी होमगार्ड है प्रयागराज रेंज के। क्योंकि कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है और अगर मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जैसे आप लिखोगे कि कमेटी हेडेड बाय मिस्टर एक्स वाई जेड और मिस्टर संतोष कुमार रिकमेंडेड सच सच एक्शंस। ठीक है, और प्री में तो वन लाइनर और बाकी के एग्जाम्स में वन लाइनर पूछ लेता है, तो ये देख लेना। दस्तक कैंपेन किया ऑर्गेनाइज किया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 17 से 31 जुलाई में, जिसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, ये लोग डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे और अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करेंगे अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। कम्युनिकेबल किसको बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल किसको बोलते हैं। कम्युनिकेबल के डिसीजेस एग्जांपल डेंगू, मलेरिया, कोरोना, येलो फीवर। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एग्जांपल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एनसीडी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेपेट, क्या हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, जितने भी डिसीजेज आपके वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स की वजह से होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके कम्युनिकेबल डिसीजेज में हैं। और जो विटामिन डिफिशियंसी की वजह से हो रहे हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से हो रहे हैं, या किसी इंटरनल ऑर्गन इश्यू की वजह से हो रहे हैं, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं। जैसे आपका क्वाशियोर्कर हो गया, मरासमस हो गया, बेरी बेरी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। उत्तर प्रदेश जो है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी में सेकंड नंबर पे है। इसका मतलब जो बिजनेसमैन है उनको इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जीएसटी
रिफंड इशू हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? वो जीएसटी तो आपको पता है क्या होता है। सपोज कि सेलर है उत्तर प्रदेश का, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक। बायर है बिहार का, सेलर ने बायर को एक्स कंपोनेंट बेचा, तो इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी पे कौन करेगा? बायर पे करेगा। ठीक है, ये जाएगा कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर कर देगी टू स्टेट गवर्नमेंट, प्लस जो इनपुट क्रेडिट होंगे वो इस बायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी एक दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, तो उस पे जो जीएसटी लगता है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। और ये पे किसको करना होता है? जो बायर होता है या इंपोर्टिंग स्टेट। हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक न्यूज आई है कि एमएसएमई ने 2022-23 में लगभग 1.5 लाख करोड़ का लोन लिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन डिसबर्समेंट हुआ है वो अराउंड 1.1 लाख करोड़ का है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये लोग लोन ले रहे हैं ना, तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कि डिमांड is more, so it shows a prospering economy। ठीक है, तो इसका मतलब कि यूपी की इकोनॉमी जो है ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छी खासी कंडीशन में चल रही है। हाँ, यूपी जो है बायोमास प्रोडक्शन में पंजाब और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अराउंड इस वक्त हमारा, मुझे लगता है कि 60,000 मिलियन टन्स का एनुअल प्रोडक्शन है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है, बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें 5% यूज किए जाए बायोमास। ठीक है, बायोमास क्या हो सकते हैं? गोबर होता है, काउडंग मतलब स्टबल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्म वेस्ट। ठीक है, ये खरीदा जाता है लगभग 1.5 रुपए से 2 रुपए पर केजी फार्मर्स से, तो ये एक एडिशनल इनकम का भी काम करता है। दीक्षा ऐप है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की न्यूज में थी तो मैंने डाल दिया। ये क्लास स्टडी मटेरियल क्लास 12th नहीं है, गलत लिखा है। क्लास 1 to क्लास 12th के स्टडी मटेरियल इस पे होते हैं, अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, बच्चे इसको स्टडी कर सकते हैं। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था और ये बार बार रह के आता भी रहता है। ठीक, एक और अपॉइंटमेंट है, पर्सन इन न्यूज, मिस्टर अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये जो अपॉइंटमेंट होता है, ये अपॉइंटमेंट करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। कोई क्वालिफिकेशन जैसी कोई चीज ऐसे है नहीं। ठीक है, तो पर्सन इन न्यूज में याद रख लेना, अरविंद कुमार। इनका टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का होगा या 65 साल। हाँ, उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हो, ठीक है, मतलब बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लेते हो, तो आपको 15% का सब्सिडी आपके परचेज प्राइस पे मिलता है। लेकिन ये सब्सिडी किसको मिलेगी? जिन्होंने भी 14 अक्टूबर 2022 के बाद से खरीदा है। ये पॉलिसी 14 अक्टूबर के बाद से लागू है। जितने भी बायर्स हैं उनको इस वेबसाइट पे upevsubsidy.in पे जाके रजिस्टर करना होगा और अप टू 15% तक की सब्सिडी, अप टू 15% तक की सब्सिडी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे दी जाएगी। ठीक, पर्सन एक न्यूज में आए हैं, पेपर में आया था, तो ये मिस्टर दिलशाद हुसैन है। ये एल कर लेना, इसको दिलशाद कर लेना।
दिलशाद हुसैन है, ये ब्रास मेटल वर्कर है फ्रॉम मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद से, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी बोला जाता है। इन्होंने कहा है कि इनका जो आर्ट है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और इनका कहना है कि इनका जो आर्ट है ये इनके साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनको सीखने में। इवन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे भी नहीं सीखना चाहते, क्योंकि बहुत ही बारीकी का काम होता है और बहुत मुश्किल होता है, ये इतना आसान होता नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लिए ये एक अचीवमेंट है। और इस वक्त गवर्नमेंट, आपको पता ही है, आर्टिशियंस और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कई सारी स्कीम्स चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो ये चिंता का विषय है कि मुरादाबाद का एक आर्ट इस तरीके से, क्योंकि इनकी भी आप एज देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अगर ये आर्ट डेथ होती है तो इट विल बी अ लॉस फॉर द उत्तर प्रदेश। एक वन लाइनर न्यूज़ है, महाराणा प्रताप की स्टैच्यू अभी आपका गोरखपुर में इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, वन लाइनर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये स्कीम बार बार न्यूज में आ जाती है, भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब भी एक बेटी पैदा होती है तो स्टेट गवर्नमेंट मदर के नाम पे 5100 का अमाउंट दे देती है। ठीक है, 5100 रुपए का उसकी देखरेख के लिए। इसके अलावा एक 50,000 रुपए का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है बच्ची के नाम पे। ठीक है, और ये सिर्फ 2 बच्चियों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब 3-4 बच्चियां होगी, पहली 2 फीमेल चाइल्ड के लिए ही है। तो 5100 रुपए तो कैश मिलता है मदर को बच्ची की देखरेख के लिए, इसके अलावा 50,000 रुपए मिलते हैं, वो बैंक अकाउंट में रहते हैं। इसके अलावा इलनेस के केस में 25,000 तक का इलाज किया जाता है बच्ची का, और अगर किसी तरीके से डेथ हो जाती है बच्ची की तो फिर उसमें 42,500 रुपए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली को प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है इसमें, अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है बच्ची की तो फैमिली को 1 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो उसे 2 लाख रुपए उसकी शादी के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश सोशल इनिशिएटिव्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन सब के टॉपिक्स के अंदर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। प्री वगैरह में तो डायरेक्टली इसकी पूछ लेगा, मेंस में किस किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ फ्रेम किया जाता है। सॉरी, हाँ, मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मिलेंगे मंथली। जब करंट अफेयर्स में एक वीडियो बनाऊंगा ना, मैं हर मंथ की करंट अफेयर्स का एक फुल वीडियो भी बनाऊंगा, और उसमें आपको मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। थैंक यू।